हेलो बच्चों, कैसे हो? सबको जय सिया राम बोलो। तो बच्चों, आज हम टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हमने नाउन पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे नाउन की जो टाइप्स होती हैं, काइंड्स होती हैं, कितने किस्म का नाउन होता है, उसके बारे में जानकारी देंगे हम आपको पूरी। ठीक है बच्चों? तो ध्यान से पढ़ना है, समझना है चीज़ों को। रटा कभी भी नहीं लगाना है लाइफ में। जो रटा लगाते हैं उनका आधा रास्ता ही होता है। ठीक है? तो आज का जो नॉन है, आज हम पढ़ेंगे कि नॉन की कितनी टाइप्स होती हैं, किस किस किस्म का नॉन होता है, क्या इसका रोल रहता है। ठीक है? सुन रहे हो? समझ आ रहा है? जहाँ से नहीं आएगा वहाँ से पूछ लेना। तो नॉन कितने टाइप का होता है, पहले हम आप थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कि जो नॉन पढ़ा था हमने कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब नॉन होती हैं। ठीक है? आपके इर्द गिर्द जो भी दिखता है वो सब नॉन होता है। ठीक है? आज पढ़ेंगे हम नॉन की कि, कितनी किस्में होती हैं। तो आज है हमारा क्या कि नाउन की टाइप्स क्या हैं, किस किस काइंड्स की जो नाउन की क्या क्या होती हैं उसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी आपको। ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि जो नाउन है उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। एक होता है सबसे पहले प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, ठीक है, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, और चौथा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे पास चार टाइप के क्या हैं, नाउन हैं। अब हमने पढ़ना है कि प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब प्रॉपर किसको कहते हैं हम, इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है, इसको ब्रेक करो। प्रॉपर यानी प्रॉपर यानी प्रॉपर यानी खास, जिसका अलग नाम हो। ठीक है? जिसका कोई नाम हो, जिसकी कोई शेप हो, जिसको हम जिसकी जान पहचान अलग हो। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, खास। ठीक है? जैसे तेरा नाम मीनाक्षी है, तो मीनाक्षी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, एक तेरा प्रॉपर नेम दिया गया है तुझे, ताकि हम तेरे नाम से हम तेरे बारे में बता सकते हैं किसकी बेटी है, कौन मीनाक्षी है। ठीक है? तो ये एक प्रॉपर नाउन होता है। समझ आया? इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब जैसे इधर एग्जांपल दिया है आपकी न्यूज़पेपर पे, इधर बुक पे जो न्यूज़पेपर दिया गया है, क्या न्यूज़पेपर है, द हिंदुस्तान टाइम्स। ये एक न्यूज़पेपर है और एक न्यूज़पेपर का नेम है। अगर किसी न्यूज़पेपर का कोई नाम दिया गया है तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे याद रखना है कि दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं जिनको एक नाम दिया जाता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिसे एक नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, एक नाम से पहचाना जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। अब कॉमन जो है उसको बिल्कुल आसान तरीके से हम समझेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन क्या होता है कि जैसे न्यूज़पेपर है। अब न्यूज़पेपर की हम एग्जांपल लेते हैं। इधर भी जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हर जगह स्टेट में न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर ही बोलते हैं। और दुनिया में जितने भी देश हैं, अखबार को अखबार ही बोलेंगे, न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर ही बोलेंगे इंग्लिश में। यानी जिसका एक नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्या समझ आया? कि जिसे एक ही नाम से पुकारा जाए पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर ही कहा जाएगा, कुछ और नहीं कहा जाएगा। उसे उसे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। सिंपल सा याद रखना है कि पूरी दुनिया में जिसे एक ही नाम से पुकारा जाता है उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। ठीक है? न्यूज़पेपर को हर जगह न्यूज़पेपर ही कहा जाता है। जब हम न्यूज़पेपर को अलग नाम दे देंगे, जैसे क्या बोलते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स आ गया, द हिंदू आ गया, डेली सेल्सर आ गया,
टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया। इस तरह का जब लग से हम नाम देते हैं वो प्रॉपर हो गया। और जब उसी को न्यूज़पेपर को हम एक ही नाम से पूरी दुनिया में बताते हैं वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है, तो आज का हम बच्चों इतना ही टॉपिक रखें या आगे पढ़ा दें, हम आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में बता दें। देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो कलेक्टिव नाउन होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जैसे ये कलेक्टिव नाउन है। अब आप क्या समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव होता है, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक वर्ड जो दिया गया होता है उसको ब्रेक करो, उसको तोड़ो, उसको अलग अलग पढ़ो। कलेक्टिव यानी हम किसी बहुत सारी चीज़ों को जब इकट्ठा करेंगे उसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। उसे क्या बोलते हैं हम, कलेक्टिव नाउन। जब हम किसी चीज़ को इकट्ठा करेंगे तो वो कलेक्टिव हो गया और वही कलेक्टिव नाउन बन गया। नहीं समझी बात? जैसे हम, मेरे पास 3-4 पेन हो गए, मैं इनको एक साथ इकट्ठा कर रहा हूँ, या बुक्स हो गई, मैं इनको इकट्ठे करूँगा तो ये कलेक्टिव हो गया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। किसी चीज़ को इकट्ठा करना वो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब जैसे इधर क्या दिया है कि स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर इकट्ठे करके रखे हैं, तो ये बहुत सारे पेपर को क्या किया, कलेक्ट किया है, इनको कलेक्शन किया है, वही कलेक्टिव नाउन हो गया। जब 5-7-10-12 न्यूज़पेपर एक साथ इकट्ठे कर दिए, 10-12 पेन इकट्ठे कर दिए, 10-12 बुक्स इकट्ठी कर दी, और भी जितनी चीज़ों को आप इकट्ठा करोगे उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ आया बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ आया होगा। और आज का जो वर्क है हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जब तक दुनिया में रहोगे तो आपको सिंपल याद रहेगा, ऐसे कोई भी डेफिनेशन रटनी नहीं होती है, विद परफेक्ट और प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, तो जय हिंद प्यारे बच्चों। तो बच्चों एक बात भूल गया मैं, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मेरे जो नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन दिया होता है उधर कमेंट कर देना है कि ये चीज़ सर हमें समझ नहीं आई, तो मैं उसको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों।